नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार लाल निशान में खुला लेकिन अभी हरे निशान में लौटता हुआ दिख रहा है। नीचे से करीब 100 पॉइंट ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है इस समय 30 पॉइंट्स की तेजी के साथ 25,500 के पास। निफ्टी की बात करें उससे पहले जो देर रात हुआ है वो आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले सबसे बड़ी बात यूएस ईरान, जिसके चलते पूरा बाजार सहम गया है, भारतीय बाजार स्पेशली। ओवर रिएक्शन था कल इंडियन मार्केट्स में। हम लोग यही देख रहे थे कि पूरी दुनिया में कहीं कुछ भी नहीं हो रहा है इतना जितना भारत का बाजार हो रहा है। उसके पीछे रीजन यही थे कि रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज्यादा डरा हुआ है इस समय मार्केट से। डरा हुआ कह लीजिए या फ्रस्ट्रेटेड कह लीजिए, क्योंकि उसका पैसा नहीं बन रहा। जो जैसे ही गिरता बाजार को गिरता देखता है तुरंत बेचने लगता है, और वही हमें कल देखने को मिला। अभी रिबाउंड जरूर है बट इस रिबाउंड पे हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। कुछ लेवल्स आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। मिनिमम साइड पे 25,550 के ऊपर निकलेगा बाजार तो थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखेगी, थोड़ी सी। पूरी स्ट्रेंथ के लिए हमें 25,700 के ऊपर क्लोजिंग देनी होगी, अदरवाइज वीक है मार्केट जब तक 25,700 के नीचे रहते हैं। वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करी जाए तो ये फ्लैट टू नेगेटिव है, इनफैक्ट लाल और हरे में झूल रहा है। मिड कैप इंडेक्स आपके लिए फ्लैट टू पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी में आधे % की तेजी है। सेंसेक्स निफ्टी हरे और लाल में अभी तक झूलते हुए दिख रहे हैं। मार्केट ब्रेथ एक बार फिर नेगेटिव है। 1100 शेयर्स पॉजिटिव है, जिसके सामने 1350 शेयर नेगेटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। खबर ये भी आई है, इंडिया टू साइन पैक्स सिलिका इनिशिएटिव विद हेलबर्ग एंड यूएस एम्बेसडर सर्जियो गॉड टुडे एट 10 AM। तो पैक्स सिलिका के लिए भारत को इनवाइट किया था। सर्जियो गौर जब भारत आए थे तब उन्होंने कहा भी था कि इंडिया इनवाइटेड है। तो ये आज साइन होने जा रहा है। पॉजिटिव है काफी, इंडिया यूएस के रिलेशनशिप को दर्शाता है। इंडिया विल ऑफिशियली ज्वाइन पैक्स सिलिका, अ यूएस लेड एन इनिशिएटिव ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सप्लाई चेन सिक्योरिटी ड्यूरिंग द इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट इन द नेशनल कैपिटल। तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है। थोड़ा सा मार्केट स्पेसिफिक बात करें तो सेक्टर्स में एक बार फिर पीएसयू बैंकिंग क्षेत्र लीड कर रहा है, 0.8% की तेजी है। वहीं स्टॉक्स की बात करी जाए तो ज्यादातर स्टॉक्स 1% आधा % ऊपर है। कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, इंडियन बैंक, आईओबी, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो 1% ऊपर देखने को मिल रहे हैं। यूनियन बैंक में 2% के करीब की तेजी है। एनर्जी स्पेस, निफ्टी बैंक, मेटल इंडेक्स, एफएमसीजी इंडेक्स, ये इंडेक्स आपके लिए हरे निशान में है। लाल निशान की बात करें तो एक बार फिर आईटी परेशानी में आया है, 0.8% डाउन है। इन्फोसिस 1350 हो गया है। कोफोर्ज फ्लैट टू नेगेटिव है। एचसीएल टेक आधा % नीचे है। टीसीएस हरे निशान में, बाकी सब लाल निशान में आपको देखने को मिल रही हैं। मीडिया क्षेत्र, रियल एस्टेट और फार्मा में भी हल्की हल्की गिरावट देखने को मिल रही है। टॉप स्टॉक्स की बात करी जाए तो फर्स्ट क्राई बड़ी भयंकर गिरावट के बाद आज उछलता हुआ दिख रहा है। 10% का रिबाउंड है। डेटा पैटर्न पर इस उछाल से मैं आपसे यही कहूंगा कि दूर रहें, फंस मत जाना। ये ट्रैपिंग टाइप हो सकती है, क्योंकि जब बहुत तेजी से कोई भी शेयर गिरता है तो वो एक उछाल मारता है। ये बस उसी तरीके का उछाल है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि उस उछाल में वॉल्यूम्स काफी हैवी ट्रेड हो रहे हैं। अराउंड 1.75 करोड़ शेयर्स ऑलरेडी ट्रेड हो चुके हैं, जिसमें एवरेज वॉल्यूम इस स्टॉक का 70-80 लाख शेयर्स का है। तो वॉल्यूम्स काफी स्ट्रांग है, यही एक अच्छी चीज है, बाकी कुछ भी अच्छी चीज नहीं है। गिरावट तो बहुत ही भारी देखी हम सभी ने। तो रिबाउंड है, इसे रिबाउंड के रूप में ही लें, कोई इसमें फ्रेश एंट्री अभी तो नहीं बनती मुझे लगता है। डेटा पैटर्न्स 5% ऊपर है। एबीबी 5% ऊपर है। टाटा इन्वेस्टमेंट में आज 4% की तेजी है। आईडीबीआई भी आपके लिए 0.3% ऊपर है। गिरावट न्यूजन सॉफ्टवेयर में कल की बड़ी तेजी के बाद आज गिरता हुआ दिख रहा है। गॉडफ्रे फिलिप्स 4% नीचे है। एफएसएल में 3.5% की गिरावट है। हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज नीचे दिख रहा है। वन सोर्स में भी गिरावट देखने को मिल रही है। टॉप टर्नओवर वाले स्टॉक्स की बात करें तो ऐसा कोई सौदा अभी तक हुआ ही नहीं है। देखा जाए तो ऐसा लग रहा है मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है, बाजार में कोई काम करने को तैयार नहीं है। इवन हमने बीते 2-3 दिनों से भी नोटिस किया है कि एफआईआईडीआईज का डेटा उतना नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं आती है, लेकिन मार्केट में काफी वाइल्ड मूव्स देखने को मिलते हैं। तो शायद ये रिटेल ही है या फिर लो लिक्विडिटी पे बाजार ज्यादा वॉलेटाइल हो रहा है, आप कुछ भी समझ सकते हैं। आज का टॉप टर्नओवर वाला स्टॉक अभी तक टाटा इन्वेस्टमेंट है, जिसमें 688 करोड़ का टर्नओवर हुआ है। ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया है बाजार खुले हुए। निफ्टी में 31 शेयर्स पॉजिटिव हैं। कोल इंडिया टॉप गेनर है। बीईएल, ओएनजीसी, एलएनटी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये तेजी वाले स्टॉक्स हैं। 19 स्टॉक्स नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं। टेक महिंद्रा, इटर्नल, इन्फोसिस, एमएनएम, क्रेजिम इंडस्ट्रीज में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। कुछ स्टॉक्स जो एक्स डिविडेंड ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं आज के सेशन में, पीएफसी, इन्फो एज, एल्कम लैब,
IRCTC, SJVN, किर्लोस्कर ऑयल इंजन, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, BBTC, राष्ट्र केमिकल फर्टिलाइजर, सैनको गोल्ड, PTC इंडिया, डी डेव प्लास्टिक्स, कैंटाबिल रिटेल, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आज आपके लिए एक्स डिविडेंड ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। अब चलते हैं थोड़ा कमोडिटी मार्केट की तरफ। गोल्ड सिल्वर कल अंत में हल्की गिरावट दिखाते हुए बंद हुआ था, लेकिन मॉर्निंग से देखा जाए अभी तक तो हल्की पॉजिटिविटी के साथ ही ट्रेड कर रहा है। करंट सिचुएशन में आपके लिए गोल्ड अराउंड 550 रुपये महंगा होता हुआ दिख रहा है और चांदी में 2500 रुपये की हरियाली देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात करी जाए कॉपर की तो ये आपके लिए अभी भी लाल निशान में ही है, हालांकि कोई खास गिरावट भी नहीं है, फ्लैट है बिल्कुल। एल्यूमिनियम फ्लैट है बट ये हरे निशान में फ्लैट है। लेड आपके लिए लाल निशान में है, मूवमेंट नहीं है एक्चुअली में देखा जाए तो बिल्कुल किसी भी कमोडिटी में। सोना चांदी हल्का हल्का हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।